मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखे। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि 11 दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी इच्छा पूर्ण कैसे करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में ही सिद्ध पाठ है। लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं भी अपने शरीर को साधना होता है। हनुमान चालीसा के अनुरूप आपके शरीर में भी इतना सामर्थ्य होना चाहिए जो हनुमान चालीसा के पाठ की ऊर्जा को सहन कर सके। अगर आप एक बार में हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस विधि विधान से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक बार में ही आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। हनुमान चालीसा के एक बार पाठ से ही, मात्र एक बार पाठ से आप अपनी शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को, आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही हो, पितृ संबंधी कोई परेशानी हो, नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, नौकरी ना लग रही हो या फिर कोई परेशान कर रहा हो, शादी में कोई अड़चन आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो, या कोई लंबी बीमारी चल रही हो, या किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी हो, या कोई ऐसा समय आ जाए जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, तो हनुमान चालीसा का पाठ एक वरदान की तरह आपका कार्य करता है, आपकी सफलता का रास्ता दिखाता है। संत तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा को हर एक श्लोक मंत्र के रूप में कार्य करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन तक संकल्प लेकर करते हैं तो हनुमान जी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत पूर्ण करते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज, बाबा भैरव, माता काली, ये तीनों एक जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये तीनों बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी इच्छा बहुत ही जल्द सुनते हैं और उन्हें पूर्ण भी करते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें जिससे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। आपकी इच्छा कोई भी हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, काम धंधे में रुकावट आ रही हो, शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, से पाठ करते हैं तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा, जरूर सिद्ध होगा, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और जो भी आपकी समस्या है उसका तुरंत निवारण होगा। तो 11 दिन का संकल्प कैसे लेना है? आपने सर्वप्रथम मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है। एक लाल आसन पर हनुमान जी महाराज की, बाबा की फोटो को विराजमान कराना है। आपने पंचमुखी हनुमान जी महाराज की फोटो लगानी है, इस चीज का ध्यान रखना। आपने अपने लिए भी एक लाल रंग का आसन लगाना है, उस पर विराजमान होना है और बाबा के लिए एक घी का दीप लगाना है। गाय के घी का दीप बाबा को जागृत करके अर्पण करना है। एक लोटा जल का लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाना है। फिर आपने अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर के संकल्प लेना है। कैसे लेंगे? आपने अपना नाम, गोत्र, माता का नाम, स्थान का नाम बताना है। इसके बाद बाबा को बोलना है, मैं 11 दिन तक हर रोज इसी प्रकार, इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके इन्हें पूर्ण कराएं और इसके फल स्वरूप मुझे आशीर्वाद दें। जो भी आपकी इच्छा है, आपने अपनी इच्छा बाबा के सामने बोलनी है। आपको नौकरी नहीं लग रही है, घर में कलेश है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया है, वो बाबा को आपने बोलनी है और उस जल को आपने जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद आपने
गणेश जी महाराज का आवाहन करना है, उन्हें अपनी पूजा में जरूर बुलाना है। गणपति महाराज के बगैर कोई भी गण, कोई भी देवता पूजा में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके बाद आपने भगवान शिव को बुलाना है, क्योंकि भगवान शिव के रुद्रंशी हैं हनुमान जी महाराज, वो उनके पिता हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही रुद्र अवतारी हैं, तो भगवान शिव को जरूर बुलाना है। इसके बाद आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को भी याद करना है। फिर आप हनुमान जी महाराज को याद करते हुए सर्वप्रथम भगवान शिव की आरती करेंगे, श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। इसके बाद हनुमान जी महाराज की आरती करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो जोर जोर से, तीव्र गति से बोलना है, उग्रता से बोलना है। और हर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जो लोटा जल का आपने मंदिर में रखा है उसमें 3 बार फूंक मारनी है। 11 हनुमान चालीसा करेंगे तो 11 बार ही फूंक मारनी है, 3-3 फूंक मारनी है। जब आपके 11 पाठ पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद आपने 3, 7, 11, 21 जो भी आपका सामर्थ्य हो, हनुमान जी महाराज के लिए माला का जाप करना है। मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएगा। जाप के बाद सीताराम जी का नाम लेते हुए उस जल में फिर से आपने फूंक मारनी है। फिर आप अपने आसन से उठ करके जो लोटा जल का भरा हुआ है उसमें से थोड़ा जल आपने पीना है, अपने घर में छिड़काव करना है, बाकी बचे हुए जल को वापस मंदिर में रख देना है। ये प्रक्रिया आपको 11 दिन तक करनी है। शाम की पूजा दोनों पहर मिल रहे हो तब 5-6 बजे के आसपास तब शुरू करनी है। शाम की पूजा में भी 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे मॉर्निंग की आपने पूजा की है, सुबह की जैसे पूजा की है, ठीक उसी प्रकार से शाम को भी भगवान शिव की आरती, भगवान श्री राम जी की स्तुति, हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने अपने मंत्रों का जाप करना है। जल के लोटे में भी फूंक मारनी है। उसके बाद आप बाबा को गुड़ से बना चूरमे का भोग अर्पित करेंगे। भोग आपने अग्यारी पर ही देना है। कुछ देर बाद बचे हुए चूरमे को प्रसाद के रूप में वितरण करना है और आपने उसी से अपना व्रत भी खोलना है। और जो जल आपने सुबह बचा करके रखा था उसे पूरा पी जाना है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। अगले दिन आपने दोबारा से 1 लोटा पानी फिर से भर के रखना है और यही सेम प्रक्रिया 11 दिन तक आपने करनी है। और मंत्र कौन सा है जिसका आपने जाप करना है, ये ध्यान से सुनना। ओम राम रामाय रामदूताय नमः मंत्र का जाप आपने करना है। इस मंत्र में भगवान श्री राम जी का भी नाम है और हनुमान जी का भी नाम है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। आपकी समझ में आ गया होगा कि 11 दिन तक और किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए जिससे हमारी अधूरी इच्छा पूर्ण हो सके। अब हम चलते हैं, और जो भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहता है या अपनी चेकिंग कराना चाहता है, अपना नाम, पता, एड्रेस, फोटो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। और जो भाई बहन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सेवा करना चाहता है, साधनाएं करना चाहता है, मेडिटेशंस करना चाहता है और तो और शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, हम आगे चल करके क्लासेस देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।